अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और मैं हूं आपके सामने डॉक्टर आफिया। और आपको पता है कि हमारा जो आज का शो है वो है फ्राइडे का शो। और फ्राइडे के शो में दो तीन बड़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वो ये चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले तो हम आपको जो पूरे हफ्ते की जो हमारी एक्सरसाइज होती है उसका रिकैप दिखाते हैं, वन। दूसरी डिफरेंट चीज़ ये होती है कि जो हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट होता है उसमें हमारे साथ होती है फरहाना मिर्ज़ा। और ताकि जो हम लोग का वेट लॉस का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें जो आप लोगों को कन्फ्यूजन है वो क्लियर करें और हम उनसे नेक्स्ट वीक की रिजीम पूछें, उनसे जो उन्होंने वीक फॉलो किया उसमें जो हमारे जहन में क्वेश्चंस उठे वो पूछें, जो आप लोगों ने सवालत किए हुए वो पूछें। तो प्रोग्राम का फॉर्मेट मैं आपको सबसे पहले बता दूं। आपको पता है कि हाँ, फ्राइडे के दिन है हमारा सबसे पहले आगाज़ होगा हमारी पूरी वर्कआउट के जो एक रीकैप है उसके साथ। उसके बाद हम वापस आएंगे हेल्दी मॉर्निंग टिप के साथ। और हेल्दी मॉर्निंग टिप जो है वो पूरी दुनिया में कहीं फॉलो हो ना हो, पाकिस्तान में ज़रूर फॉलो होनी चाहिए। आज की ऐसी मॉर्निंग टिप है। इसके बाद हमारे पास होगा पोल ऑफ द डे। और पोल ऑफ द डे के बाद होगा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट। और एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में हमारे साथ होंगी, आपको पता है, नुसरत उस्मा साहिबा। उसके बाद जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम आज थोड़ा सोशल इशू पे बात करेंगे। आज हम सिविक सेंस पे बात करेंगे कि हर इंसान में क्या सिविक सेंस होनी चाहिए, कहाँ से वो सीखता है, कहाँ से अटेन करनी चाहिए, बच्चे में किस तरह से डालें कि वो बड़ा होकर उसको प्रैक्टिस करे। वाई डू वी लैक इट, हम कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं एट एनी स्टेज ऑफ आर लाइफ, एट एनी एज हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम वो सब नहीं कर रहे हैं तो। उसके बाद आपको बताया बेस्ट 5 होगा और बेस्ट 5 में हमारे साथ होंगी फरहाना मिर्ज़ा। आप पूरे शो में हमारे साथ कैसे होंगे? हमें ईमेल करके विच इज़ healthyMorning@health-tv.tv। और आप हमको हमारा जो फेसबुक पे पेज है विच इज़ www.facebook.com/healthtv.tv, वहाँ पर भी आप आके हमसे बात कर सकते हैं। हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया का भी एक पेज है, वहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और फ़ोन लाइन्स भी हमारी थोड़ी देर में खुल जाएंगी जब हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट स्टार्ट होगा। अभी हम चलेंगे किधर आपको पता है, क्योंकि वक्त है पूरी एक्सरसाइज का रिकैप। आपके जो स्टेप्स भूल गए हैं आप लोगों को या जो स्टेप्स प्रैक्टिस नहीं हो रहे थे वो आप कीजिए, उनको याद कीजिए, चाहे तो अपने पास कहीं बना लें। देखिए, एक्सरसाइज याद करने का सबसे आसान तरीका, कुछ लोग तो रिकॉर्ड करें विच इज़ वेरी गुड। जो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर वो यूट्यूब को भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने हाथों से ड्रॉ कर लेते हैं या लिख लेते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन कि ये पोजीशन इस तरह थी। तो आप वो लोग वापस अपना रिकैप कर लीजिए। चलते हैं रिकैप की तरफ और फिर वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरहाना मिर्ज़ा, आपकी एरोबिक एंड योगा इंस्ट्रक्टर। और जैसा कि पता है कि हमारा वेट रिडक्शन का प्रोग्राम चल रहा है और सेकंड मंथ स्टार्ट हो चुका है। और आज सेकंड मंथ का सेकंड वीक का फर्स्ट डे है, यानी आज मंडे है। और जैसे कि मैंने आपसे फ्राइडे में भी जिक्र किया था कि कमिंग मंडे हम लोग वेट रिडक्शन के प्रोग्राम में हम लोग यूज़ करेंगे प्लाटी बैंड या रेजिस्टेंस बैंड्स को।
मुझे उम्मीद है ये हफ्ता आपको बहुत मेरा वर्कआउट पसंद आया होगा और आपने इसको ज़रूर घर पे करने की कोशिश की होगी। थैंक यू सो मच फरहाना। एक पूरे हफ्ते की जो हमारी स्ट्रेच बैंड्स के साथ एक्सरसाइज थी, रेजिस्टेंस बैंड उनको कहते हैं बेसिकली, उनके साथ जो एक्सरसाइजेस थी फरहाना ने वो हमें रिपीट करके दिखाई और आई होप आप लोग को रिवीजन हो गई होगी किस किस तरह था। और देखिए अब हर चीज़ उन्होंने कर ली है, जिम बॉल लेदर से कर लिया, स्टेपर कर लिया है, रेजिस्टेंस बैंड कर लिया है। अब ये सारे स्टेप्स आप कंबाइन कर सकते हैं। यही आर्ट होता है जी एक्सरसाइज का कि स्टेप्स कंबाइन किए जाएँ। आपकी मर्जी है, अगर आप कंबाइन करके करें या फिर आप अलग-अलग डे अलॉट कर लें, लेकिन हफ्ते में 7 ही दिन हैं और 7 दिन में आपको अपर बॉडी, लोअर बॉडी, एब्डोमेन, थाइज, हर चीज़ की एक्सरसाइज जो है आपको अलग-अलग करनी है। तो प्लीज़ कंबाइन करके कर लीजिए, कंबाइन रिजीम बना लीजिए। और इसी तरह वक्त हो चुका है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप जो है, मैंने आपको जैसे बताया था अभी कि कहीं पूरी दुनिया में फॉलो हो ना हो, हमारे यहाँ ज़रूर फॉलो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो नकली चीज़ें हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती हैं और वो इसलिए बहुत ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि इसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ है। अब हमारा हाथ कैसे है? जब हम गार्बेज डिस्पोजल की बात करते हैं कि हम अपने घर का कूड़ा करकट कैसे फेंकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ चीज़ें जो है वो रिसाइकल होती हैं, जिस तरह कागज़ जैसी चीज़ है वो रिसाइकल होती है अनटिल आपने उसको किसी ऐसी चीज़ के साथ नहीं डाल दिया हो कि उसकी टेक्सचर ख़राब हो गया। कहते हैं सूखी चीज़ों को अलग डालना चाहिए, गीली चीज़ें अलग डालनी चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पील्स अलग डालने चाहिए, इस तरह अलग। खैर वो तो हम लोग को एक कॉमन सेंस है कि इस तरह डालनी चाहिए। जो गलती हमसे होती है यहाँ पे, मैं आज उस गलती की बात करूँगी। वो गलती ये कि जो चीज़ें डिस्पोजेबल होती हैं हम उनको कैसे थ्रो करते हैं, हम उनको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं। मसला ये कि हम उनको बीइंग वेरी इनोसेंट, जिस तरह वो आती हैं, जिस तरह ये बिस्किट आया, बिस्किट का रैपर था, रैपर मैंने खोला, यूज़ किया, फेंक दिया। अब बिस्किट का रैपर मेरे लिए तो डिस्पोजेबल था, मैंने तो फेंक दिया। क्या हुआ? अब आपने देखा होगा हमारे यहाँ कूड़ा चुनने वाले बच्चे, जिनको कहा जाता है कि वो रिसाइकल होने वाली चीज़ें जो है वो चुन रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ ऐसी चीज़ें भी चुन रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। यानी आपकी शैम्पू की खाली बॉटल, आपकी टूथपेस्ट की खाली ट्यूब, आपकी इस तरह की चीज़ें जो कि वापस रीफ़िल करके आपके सामने आ सकती हैं नकली प्रोडक्ट से। मतलब आपने एक चीज़ बाज़ार से असली सही ख़रीदी, उतने ही पैसों में आपने 60 रुपए की एक आपने ट्यूब खरीदी अपनी टूथपेस्ट की, ठीक है, आपने उसको यूज़ किया और फेंक दिया। वहाँ से उस बच्चे ने उठाया, उसने आगे जाके सेल की, उन्होंने उसके अंदर वो जो भी उन्होंने अपना घटिया माल बनाया था वो उसके अंदर डाला, उसको साफ़ किया और नए डब्बे में डाल के वापस दुकान में। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी ख़तरनाक बात मैं आपको बताऊँ, हम हर दुकानदार को तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मोस्टली ये लोग जो नकली प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये दुकानदारों के पास आते हैं और जिस रेट में दुकानदार वो चीज़ ख़रीद रहे होते हैं फ्रॉम द रियल रिप्रेजेंटेटिव, वो उनसे आधे से भी कम रेट में उनसे ख़रीदते हैं और उतने ही रेट में हमें बेचते हैं। तो सोचिए ये गलती हमारी तरफ से पहली बार होती है, हमने उनको वो दे दिया कि वो हमारे साथ दे टेक अस फॉर ग्रांटेड। करना ये है कि नेक्स्ट टाइम यू थ्रोइंग सच थिंग्स, यानी आप अगर तेल का डब्बा फेंक रहे हैं या फिर नेक्स्ट टाइम आप जो उसके वो थैलियाँ होती हैं वो फेंक रहे हैं, उनको काट दें। तेल का डब्बा जो है हथौड़ी मार के तोड़ दें, ये तो कर ही सकते हैं हम लोग। इसी तरह हम लोग की वो जो शैम्पू की बॉटल होती है उसके बीच में आपने किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से उसमें होल कर दिया ताकि वो रीयूज़ ना हो सके। आपने टूथपेस्ट की जो ट्यूब है वो आपने बीच में से काट दी, शेविंग क्रीम की जो ट्यूब है वो आपने बीच में से काट दी। इस तरह की जितनी चीज़ें हैं आपने क्रश करके तोड़ के ऐसे डाली कि वो दोबारा कोई यूज़ नहीं कर सकता, और वो दोबारा यूज़ जो होती हैं वो बड़े ख़तरनाक तरीके से होती हैं जिनसे हम लोगों को बहुत नुकसान होता है। वही 100 रुपए की बॉटल जो आप शैम्पू की ख़रीदते हैं और वो होता ये कि होनी तो वो असली चाहिए थी लेकिन वो असली नहीं होती है। मोस्टली मैं आपको बताऊं यहाँ पे जितनी रिटेल शॉप्स हैं मोस्टली उनमें जो सामान मिल रहा है वो नकली मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं और 95% जो इस तरह की कंपनी हमारे पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो हमारी इन्हीं चीज़ों को यूज़ करती हैं जो हमने थ्रो की हुई होती हैं। तो आज से हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी हेल्थ के लिए और लोगों की हेल्थ के लिए जब भी ये डिस्पोजेबल चीज़ें डिस्पोज ऑफ करें,
डिस्पोजेबल चीज़ें इंक्लूडिंग द परफ्यूम की बॉटल्स, बिकॉज आपने देखा होगा जब आप इस तरह की चीज़ें जो हैं अपने घर के गार्बेज में डालते हैं तो मासी उनको साइट पे कर लेती है। क्यों साइट पे कर लेती है? वो आगे जाके इनको बेचेगी और बेच के क्या करेगी, वो जो भी खरीदेगा वो उसके अंदर नकली चीज़ भरेगा, असली चीज़ तो नहीं। असली चीज़ तो कंपनी भर सकती थी, असली चीज़ तो नहीं भरेगा। तो देखिए ये बड़ी कॉमन सेंस है और हम लोग को इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि हम अपने हाथों से अपने लिए ख़तरनाक चीज़ें खरीद रहे होते हैं उतनी ही कॉस्ट में। तो आज से हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी हम ये चीज़ें थ्रो करें तो हमने उनको इस हालात में फेंका हो कि उनको कोई यूज़ ना कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कोई यूज़ ना कर सके। कुछ भी करें, स्क्रू ड्राइवर लेके उसमें होल कर दें। मेरे पास तो जी ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बड़ी सी कैंची सॉट है, मैं तो वो बीच में डालती हूँ और उसमें होल कर देती हूँ ताकि नोबडी कैन यूज़ इट। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप भी ऐसा कीजिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने सारे सब फैमिली के लिए, ख़ानदान के लिए, माशरे के लिए, सबके लिए हेल्दी रहेगा जी। ये नकली जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इनकी कंपनीज जो है 95% डाउन हो जाएंगी, 95% डाउन हो जाएंगी जब इस तरह का काम हम सब पाकिस्तानी मिलके करना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान से रिलेटेड इसलिए बिकॉज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में नकली चीज़ों का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आइंदा से फॉलो कीजिएगा इसी चीज़ के साथ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं में जाएगा। विल बी राइट बैक।